डबल चिन क्या है? मेरी गर्दन क्यों लटक रही है? क्या इसका कोई हल हो सकता है? क्या इसका कोई परमानेंट सलूशन भी है? ये सब बातें जानने के लिए मेरे साथ रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद वहाब वैंस और मैं हूँ कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जन। हमारे बहुत सारे यंग पेशेंट्स, स्पेशली यंग लड़कियाँ हमारे पास आती हैं जो हमसे अक्सर एक ही क्वेश्चन पूछती हैं कि हमारी एज बहुत थोड़ी है, उसके बावजूद हमारी गर्दन जो है वो लटकना शुरू हो गई है। इसका कोई परमानेंट सलूशन या कोई सेमी परमानेंट सलूशन या जॉ लाइन कंटूरिंग का कोई सलूशन? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो में आंसर करेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक है जो कि हमारे क्लिनिक में इनकाउंटर होता है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। डबल चिन एनाटमी, जब भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हम बेसिक्स एनाटमी को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि एजिंग जो स्किन में आ रही है या जिस वजह से डबल चिन हो रही है वो उसी एनाटमी की मामूली सी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसलिए हम पहले पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं। अब जब हम डबल चिन को डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम इवेल्युएट करते हैं कि डबल चिन में फैट पोर्शन कितना है, मसल कितना लूज़ है या हाइपरट्रॉफिक है। हाइपरट्रॉफिक मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद क्या डीप फैट कंपार्टमेंट है उसमें या नहीं है। मसल के जो इश्यूज़ हैं, जो जिसको हम प्लेटिज्मल बैंड्स कहते हैं या प्लेटिज्मल हाइपरट्रॉफी की वजह से वो होते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स या मोर काइंड ऑफ इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स पे शिफ्ट होना पड़ता है। इसी तरह अगर फैट कंपार्टमेंट डीपर पोर्शन में है, जैसे कि मसल के नीचे है, तो फिर उसके लिए हमें इन्वेसिव वेज के अलावा और कोई सलूशन नज़र नहीं आता जो कि 100% रिजल्ट्स दे। डबल चिन के बहुत डिफरेंट काजेज़ हैं, जिनमें वन ऑफ देम या बिगेस्ट वन इज़ एजिंग, ओबेसिटी, वेट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करना, जिसकी वजह से जो फैट पॉकेट्स हैं और मसल और स्किन लूजनिंग और हमारा जो प्लेटिज्मल बैंड है ये लूजनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको वापस लाने के लिए हमें काफ़ी इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। हमारा नेक मसल, जिसको प्लेटिज्मा कहते हैं, ये भी डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफरेंटली रन कर रहा होता है। तकरीबन 65 to 75% जो पॉपुलेशन है उसमें डिकासेशन जो है वो नहीं होती मसल में। इसका मतलब ये है कि इनमें नेक का लटकना या गर्दन का लटक जाना या डबल चिन का होना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ 15% पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें मसल्स जो हैं वो हमारी गर्दन के तकरीबन दरमियान तक या काफ़ी पोर्शन तक आपस में जुड़ा हुआ होता है, जिससे डबल चिन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करने के बाद हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ। अगर बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स आ रहे होते हैं हमारे पास और ये कंसर्न होते हैं कि मोस्टली लेस इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके साथ हमें डील किया जाए, तो मैं जो सिंगल गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आपको बताना चाहूँगा डबल चिन के लिए फॉर यंगर पेशेंट्स, स्पेशली बिटवीन 30 to 35 years aged patients, is basically Botox. That is lower face Botox that lifts your neck up, that loosens the platysma muscle and makes your neck look longer, look more contoured, and we can call this the Nefertiti lift. इसके अलावा जो सुपरफिशियल फैट है उसके लिए कायबेला, जो कि लिपोलिटिक इंजेक्शन के नाम है और कायबेला के नाम से काफ़ी फेमस है मार्केट में, वो डिस्कस किया जाता है। हमारे साथ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आके पूछते हैं कि कायबेला क्या है और इसके कायबेला के कितने सेशंस होंगे और ये कितना फ़ायदेमंद है। मैं कायबेला डिस्कस इन डिटेल अपनी नई नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ नेक के हवाले से आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कायबेला के दो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पेशेंट्स के कंसर्न्स होते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये परमानेंट नहीं है,
जैसे ही हम वेट गेन करते हैं तो दोबारा फैट डिपॉजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडली, इसके मल्टीपल सेशंस हैं और काफ़ी बर्निंग सेंसेशंस कुछ दिनों के लिए रहती हैं। काइबेला इन डिटेल इसकी फ़र्दर इंडिकेशंस और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी सिंगल पेशेंट नहीं है जो काइबेला की ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर चुका हो। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो हैं मोर कंसर्न हैं कि क्रायोलिपोलाइसिस या कोल्ड कंटूरिंग वो क्या चीज़ है, उससे नेक डबल चिन को कैसे डील किया जाता है। बेसिकली क्रायोलिपोलाइसिस फैट डिपॉजिट्स को फ्रीज़ करती है और ये डबल चिन में इसका अच्छा रोल है कुछ पेशेंट्स में, लेकिन ये कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है कि पेशेंट यंगर हो, फैट पॉकेट्स सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में हों, यानी कि मसल से ऊपर हों। फिर इन पेशेंट्स में 2 से 3 सेशंस रिक्वायर्ड हैं जिससे ये फैट पॉकेट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स अभी तक पब्लिश नहीं हैं इंटरनेशनली जिसमें ये कहा जा सके कि ये बहुत ज़्यादा देर तक या परमानेंट सॉल्यूशन है। हमारे पास लाइपोसक्शन डिस्कस की जाती है। अगर तो फैट जो हैं सुपरफिशियल हैं, मसल से अबव हैं, तो लाइपोसक्शन बेस्ट सॉल्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन एक्चुअली। उसमें हम जो नेक लाइंस हैं, नेक बैंड्स हैं, उनको भी ट्रीट कर सकते हैं एक लिमिटेड पोर्शन तक। अगर तो लाइंस परमानेंट हो गई हैं तो फिर हमें उसमें फिल इन करनी पड़ती है। तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि डबल चिन की जो फैट है इसी को निकाल के उसी से वो डबल जो नेक लाइंस हैं उनको फिल इन कर दिया जाए। नेक लाइपोसक्शन के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि हम सुपरफिशियल जो डबल चिन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जा कंटूरिंग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एस्पेक्ट तक कह लें, क्योंकि जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन है लाइपोसक्शन के बाद वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन लाइपोसक्शन करवाने से पहले 2-3 बातें पेशेंट को हमेशा जहन में रखनी चाहिए। पहले ये कि लाइपोसक्शन के बाद एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स कंप्रेशन देनी है पेशेंट ने और अपनी नेक को एक्सटेंड रखना है। थर्डली, उसमें कोई कलेक्शन होने नहीं देनी, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई सीरोमा डेवलपमेंट हो जाती है जो कि लेटर ऑन कैल्सीफाइड भी रिपोर्टेड है। और हमारे पास एक पेशेंट भी रिपोर्ट हुआ है जिसमें बाद में कैल्सीफिकेशन जो है वो हुई और वो फिर हमारे पास आया, फिर हमें उसको निकालना पड़ा। ऐसी फैट जो कि डीप है, डीप टू द मसल है, उसके लिए लाइपोसक्शन इज़ नॉट ए सेफ सोल्यूशन। उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा इन्वेसिव वे की तरफ जाना पड़ता है। इन्वेसिव वेज को डिस्कस करने से पहले मैं थ्रेड लिफ्ट्स या थ्रेड नेक लिफ्ट्स, नेफर्टिटी लिफ्ट्स, सूचर लिफ्ट्स, इनके बारे में भी आपको कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कमर्शलाइजेशन की वजह से थ्रेड लिफ्ट्स के बारे में काफ़ी पॉपुलैरिटी है और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आके इसके एफिकेसी के हवाले से बात करते हैं और पूछते हैं। थ्रेड लिफ्ट्स, थ्रेड डिफरेंट कंपोजिशंस में, डिफरेंट टाइप्स में आ रहे हैं मार्केट में और काफ़ी कमर्शलाइज किए जा रहे हैं। बेसिकली इनको पीडियो थ्रेड्स कहा जाता है या कुछ आजकल PDLD जो कि लैक्टेट मेड थ्रेड्स हैं। पीडियो थ्रेड्स पॉलीडेक्सिन थ्रेड्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी ये है कि वो 120 डेज़ तक बॉडी के अंदर रहते हैं, उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट मार्केट में फ्लोरिश किया गया है वो ये है कि जिस पाथवे से वो गुज़रते हैं उस पाथवे में हीलिंग होती है और वो फाइब्रोसिस होके वो परमानेंट काइंड ऑफ बैंड्स बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही हीलिंग होती है वो बैंड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम पीडियो थ्रेड करते हैं तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ सिर्फ 18 डेज़ के लिए रहती है, सिर्फ 18 डेज़ के लिए, और वो भी तब जब एंकर थ्रेड्स किए जाते हैं। एंकर थ्रेड्स जिनकी 6 एंकर्स हों पर नॉट, ना कि 3 एंकर्स हों, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 18 डेज़ के बाद लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है और फेस
और नेक मसल्स ऐसे मसल्स हैं जिनको हम रेस्ट नहीं दे सकते। हमने बोलना है, हमने खाना है, हमने चलना है, हमने स्माइल करना है, तो जब तक हम उनको रेस्ट नहीं देंगे तो उसमें हीलिंग नहीं होगी और वो फाइब्रोसिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सेकेंडली, जो एजिंग है वो डीप टू दैट सबक्यूटेनियस फैट है। जो थ्रेड्स हैं वो उस सबक्यूटेनियस फैट में इन्फिल्ट्रेट किए जाते हैं, उसमें इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे ही वो कुछ दिनों के लिए होल्ड रखते हैं, मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ के लिए, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो दोबारा आते हैं, तो वो अपनी लूजनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए थ्रेड लिफ्ट्स सिर्फ एक कमर्शियल ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर इनको बेनिफिट कह लें या इंडिकेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाए तो थ्रेड्स का मेन और यहाँ एक बेनिफिट ये है कि जहाँ पे भी हम उसको इंसर्ट करेंगे, लाइक कि हम परमानेंट लाइंस जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए पीडियो थ्रेड्स जो सिंगल नॉटेड हैं, जिनमें नॉट्स नहीं हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। उसमें हीलिंग होती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, हीलिंग का मेकनिज़म स्टार्ट होता है। उससे काफ़ी जो शाइनी स्किन का कंटूर है वो आ जाता है, या ऐसे कह लें कि जो हमारे फेस की स्किन है उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह अगर हम हेयर फॉल के लिए करते हैं तो ये ऐसे ही है कि हम अपनी स्कैल्प को ट्रॉमा दे रहे हैं, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और कुछ दिनों के लिए हमें इफ़ेक्ट आएगा कि हमारे जो हेयर हैं अगर तो ब्लड लॉस की वजह से या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से लॉस हो रहे हैं तो वो रुक जाएंगे। पीडियो थ्रेड्स और इसकी फर्दर मॉडिफिकेशंस हम इन डिटेल अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा एक सूचर लिफ्ट होता है। सूचर लिफ्ट बल्गारिया में डॉक्टर सरदेव द फेमस प्लास्टिक सर्जन हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सूचर लिफ्ट सेमी परमानेंट सॉल्यूशन टू द फेस लिफ्ट कह लें। सूचर लिफ्ट को थ्रेड्स लिफ्ट पे ये सूचर लिफ्ट्स सेमी परमानेंट सॉल्यूशंस के तौर पे इंडिकेट किए जाते हैं। ये किसी बॉडी की किसी भी पार्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये मोस्टली इन द डीपर प्लेन होते हैं, मसल सबस्मैश लेवल जहाँ पे एजिंग हो रही है उससे डीपर लेवल पे जाके हम इससे लिफ्ट करते हैं। ये किसी भी थ्रेड लिफ्ट से 100 टाइम्स बेटर है और ये वेल इस्टेब्लिश्ड इन प्लास्टिक सर्जरी है। सूचर लिफ्ट का नुकसान सिर्फ ये है कि जब भी बहुत ज़्यादा लूज स्किन होगी तो हम प्लेटिज्मल मसल को सूचर्स के साथ अटैच करके पुल करेंगे तो कुछ दिनों के लिए कंटूर डिफॉर्मिटी ऑफ स्किन आ सकती है, लेकिन उसको मसाज के साथ सॉल्व किया जाता है। मैं यहाँ पे सूचर लिफ्ट को प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि उससे ऐसा पेशेंट जिसने अपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और एक्सपेक्टेशन के साथ हमारे पास आया है, वो ये चाहता है कि फुल कंट्रोल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो इस तरह सॉल्व की जाएं कि कोई उसे पहचान ना सके। उसमें थोड़ी सी आर्टिफिशियल लुक आती है, लेकिन सर्जरीज़ जो कि सर्जरी नहीं करना चाहते या अंडर द नाइफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। सूचर लिफ्ट्स भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, जो कि फुल फेस लिफ्ट्स, ब्रेस्ट लिफ्ट्स, नोज़ लिफ्ट्स एंड अदर थिंग्स के लिए ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसलिए सूचर लिफ्ट में और थ्रेड लिफ्ट्स में काफ़ी फ़र्क है। सूचर लिफ्ट नेक लिफ्ट की बहुत अच्छी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें फैट डिपॉजिट्स ना हो, मसल्स बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी ना हो, तो हम अच्छे रिज़ल्ट्स काफ़ी टाइम के लिए दे सकते हैं पेशेंट को। अब हम आते हैं लिटिल मोर इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ, जो कि हमारे तमाम मसाइल को बहुत खूबसूरती से सॉल्व करता है। इसको हम अगर ब्रॉड टर्म में यूज़ करें तो नेक लिफ्ट कह सकते हैं। नेक लिफ्ट को अगर डिवाइड करना चाहें तो हम लिमिटेड नेक लिफ्ट कह सकते हैं।
एक्सटेंडेड नेक लिफ्ट कह सकते हैं या फेस लिफ्ट प्लस नेक लिफ्ट कहा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्या डिफॉर्मिटी है और हमने कितना उसको सॉल्व करना है या हमने जॉ लाइन कंटूरिंग कितनी करनी है। नेक लिफ्ट या लिमिटेड नेक लिफ्ट एक डायसेक्शन है जिससे हम चिन के नीचे सबमेंटल एरिया में एक तकरीबन 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ नेक इंसिजन देते हैं और डीपर प्लेन में जहाँ तक कि नेक लाइन्स हमें विजिबल हों वहाँ तक जा सकते हैं और उन नेक लाइन्स को परमानेंटली ब्रेक किया जा सकता है, उन नेक लाइन्स को परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा हम फैट डिपॉजिट्स जो कि प्लेटिज्मा मसल या नेक मसल के नीचे हैं उनको निकाल सकते हैं, परमानेंटली निकाल सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी बूढ़े हो जाएंगे फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। थर्डली, इसमें जितनी भी प्लेटिज्मल मसल की डाइवर्सिफिकेशन है उसको हम इन सेंट्रल अलाइन करते हैं जिससे कंप्लीट नेक कंटूरिंग गेन की जा सकती है। अब इसमें मुख्तलिफ सर्जिकल स्टेप्स हैं। अगर तो हमारे डॉक्टर्स फर्दर हमसे पूछेंगे तो हम उस सर्जिकल स्टेप्स की वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों को बना के बताएंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे एवरी सिंगल स्टेप। इसमें बस 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नेक स्किन लूज़ है तो उसमें फिर लिमिटेड नेक में स्किन की वो जो इलास्टिसिटी है या स्किन एक्सेस स्किन है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें फेस लिफ्ट इंसिजन यूज़ करना पड़ेगा या बिहाइंड द ईयर लिमिटेड इंसिजन यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम बिहाइंड द ईयर वाली स्किन जो है वो हम निकाल सकेंगे। ये तमाम इंसिजन्स या ये तमाम निशानात जो कि लोगों का कंसर्न होता है कि ये नज़र आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चिन वाला निशान है रहता तो परमानेंटली है, लेकिन ये क्योंकि अंडरलेइंग इस पोर्शन पे होता है जहाँ से हमारी चिन और नेक डिवाइड हो रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा चेहरा ऊपर करके हम किसी को दिखाना चाहेंगे तो वो देख पाएगा, अदरवाइज़ वो हिडन स्कार्स हैं। इसके अलावा बिहाइंड द ईयर्स वो कम्प्लीटली हिडन स्कार है, वो भी नज़र नहीं आता। अब इसमें हीलिंग प्रोसेस है नेक लिफ्ट में, वो तकरीबन 2 वीक्स का है। ये ही इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स गारंटीड हैं और आप एंजेलिना जोली और बेला हदीद वाली नेक जो है वो गेन कर सकते हैं। ये वो मेजर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम नेक डबल चिन या नेक लिफ्ट के लिए करते हैं। इसमें तमाम कैटेगरीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी हमारे पास पूरा एक लिस्ट है प्रोसीजर्स की जो कि हम इन डिटेल इन नेक लिफ्ट्स में या नेक प्रोसीजर्स में कर रहे होते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना है या आप चाहते हैं कि आपको वो उसके फैक्ट्स और ट्रुथ्स एक्सप्लेन की जाएं या डिफरेंट स्टेप्स एक्सप्लेन किए जाएं, तो आप काइंडली हमारे कमेंट्स सेक्शन में रिक्वेस्ट करें, हम उसके मुतालिक आपके लिए इन डिटेल वीडियो बना देंगे। थैंक यू।